रोड नहीं तो टोल नहीं, रोड नहीं तो टोल नहीं, रोड नहीं तो टोल नहीं। अगर रोड नहीं तो टोल नहीं, अगर रोड नहीं तो टोल नहीं। नहीं तो टोल नहीं, रोड 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 नहीं तो टोल नहीं। सड़क प्रशासन मुर्दाबाद। विडंबना देखिए, हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ टोल रोड लूट का एक तरह से जरिया बन चुका है। खड्डों में तब्दील है, जगह जगह खड्डे हैं, सड़क पर साइन बोर्ड नहीं, डिवाइडर टूटे हुए हैं, कोई सुविधा वहाँ है नहीं, लेकिन टोल फिर भी वहाँ पर लिया जा रहा है। 3 महीने धरना चला, फिर टोल बंद हुआ, आदर्श आचार संहिता लागू हुई तो धरना समाप्त करवाया, उठवा दिया गया वहाँ से, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है। प्रशासन आचार संहिता का जो है आदेश दिखाता है और जनता जो है खड्डों से परेशान है, एक्सीडेंट हो रहे हैं और वाहनों का नुकसान अलग से जेब पर डाका डालने का काम टोल कंपनी के द्वारा या डबली टोल नाका और सूरतगढ़ टोल नाके पर किया जा रहा है। प्रशासन अब दिखा रहा है आचार संहिता का आदेश और लोग हैं परेशान। चलिए सुनते हैं आज जो प्रदर्शन वहाँ पर टोल नाके पर किया गया है। वहाँ पर जो टोल नाके पर प्रदर्शन करने आए हुए थे, ट्रक यूनियन की बात करें, टेम्पू यूनियन की बात करें, वहाँ पर जो आज पहुँचे थे लोग, उनका इस समस्या के प्रति क्या कहना है, सुनिए। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है भाई। एक ये टोल का मतलब ये होता है भी सुविधा शुल्क। यदि सुविधा है आपके पास तो शुल्क ले, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ सुविधा नाम की आपके सामने ये टोल है, न तो कोई एम्बुलेंस है, न कोई वो टोचन के लिए वो कोई गाड़ी है इनके पास, न पानी की व्यवस्था है। टोल जो इनका टोल के जो बोर्ड है वो ही टूटे हुए हैं, तो बाकी सुविधा क्या देंगे। हमारा मुख्य मुद्दा ये है भाई, सड़क नहीं तो टोल नहीं। सड़क यदि सही होगी तो हम टोल देने के लिए तैयार हैं। यदि आज की जब ये रोड बनी थी उस समय ये भी मुद्दा उठा था भी टोल, ये जो रोड है ये सही नहीं बनी। टोल के हिसाब से टोल के जो मानक होते हैं उसके हिसाब से ये रोड सही नहीं थी। और मेरे जो गुरुदेव भाई साहब से भी याद है, जब इन्होंने बार बार मुद्दा उठाया भी यहाँ 12,000 पेड़ लगने थे और अब तक प्रशासन के द्वारा एक पेड़ भी नहीं लगाया गया। दूसरी बात, सड़क के चारों तरफ न कोई साफ़ सफाई है, झाड़ियों की भरमार है और आवारा जो गोवंश है या पशु है वो भी आते इस रोड पे आते हैं, उनकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। इनकी वजह से रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं। तो ये रोड नहीं है, ये नवयुवकों के जो साधन चलाते हैं वो नवयुवक होते हैं, उनका ये काल है, एक बात। दूसरी बात, आज तक परसों की बात है, यहाँ एक गाड़ी खराब होगी, इनके पास टोल के ऊपर भी कोई सुविधा नहीं है, जबकि इनका ये कर्तव्य और ड्यूटी होती है टोल लेने के पश्चात भी। यदि कोई रास्ते में गाड़ी खराब होती है, कोई एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है या कोई और सुविधा की जरूरत पड़ती है तो इनको पहुँचाने का इनकी ड्यूटी है, लेकिन वो भी ये टोल पर भी पूरा नहीं करते। इसलिए हमारी ये मुख्य मांग यही है, रोड नहीं तो टोल नहीं। सुधरने लिए अभी तक ये चार संहिता लगा के हमारे को तो इन्होंने आके यही कहा था, सूरतगढ़ पे भी टोल नाके पे यहाँ पे भी कहा जी 4 संहिता लगी, आप धरना नहीं लगा सकते। हमने कहा जी हम तो प्रशासन के पहले भी नहीं ऊपर गए और अब भी नहीं जाना चाहते। जैसे आपके आदेश, हमें विश्वास ये दिलाया था भी आपका टोल नाका बंद रहेगा 4 संहिता के अंदर, आपको उठना होगा, आपका टोल नहीं चलेगा। 3 या 4 दिन बाद में इन्होंने टोल को दोबारा चालू करवा लिया। जब हमने ठेकेदार से पूछा तो ठेकेदार ने हमारे को 20 तारीख की लिखित दिखा दी कि हमारे को तो ये दोबारा रिन्यू हुआ है। हमने उनसे यही सवाल कहा था कि आपको 3 महीने का टेंडर दिया गया था, 3 महीने के अंदर आपने दोबारा कैसे ले लिया। कहता जी हमने तो जब हमारे को टेंडर दिया था तो उस टेंडर के अंदर हमने 7 दिन ही चलाया था, जिसमें आपने आगे बंद करा दिया था, तो 2 महीने 23 दिन हमारे बाकी थे। दोबारा हमें कंपनी ने दोबारा रिन्यू हमारे को दिया 20 तारीख से, तो हम तो उनके कहने से तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो ऊपर भी जो प्रशासन के बैठे हैं, ये अधिकारी बैठे हैं, ये रोड वाले जो भी, ये आंखों के पे पट्टी बंधी हुई है कह के। हमने जो ये 3 महीने का आंदोलन किया था, जिसके अंदर हमने किसी प्रशासन को परेशान नहीं किया, किसी से हमने कोई चक्का जाम नहीं किया। हमारी मांग शुरू से यही है, चेतक चौराहे से लेकर हनुमानगढ़ तक रोड दे दो, टोल ले लो, नहीं तो हम टोल नहीं देंगे। फिर इन्होंने दोबारा, फिर ये परसों भी हमारे साथ वारदात हुई है। हमने इनसे कहा भी चलो ठीक है, हमारे जिन भाइयों ने यहाँ 3 महीने आंदोलन लड़ा है, आज हमारे सूरतगढ़ की 300 गाड़ी मानता हूँ, हनुमानगढ़ की मिला के टोटल 700-800 गाड़ी है, वो रोज़ाना नहीं निकलती है। रोज़ की 10 गाड़ी हनुमानगढ़ की सूरतगढ़ साइड आएगी या 10 गाड़ी सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ साइड आएगी, आप इनका टोल माफ़ करो। कहते जी हम तो 1 रुपये नहीं माफ़ करेंगे, आपको जो करना वो करो।
इन्होंने ये बात मुझे कही है खुद ठेकेदार ने। तो हमने कहा कोई बात नहीं है भाई साहब, जब 3 महीने हम बड़े लड़ सकते थे तो हम लड़ने के लिए 1 साल भी बैठ सकते थे, पर हमें प्रशासन ने खड़ा किया था। अब क्या रुख रहेगा आपका? हमारा रुख यही है, हमारे को रोड चाहिए। हमारा एक ही रुख है, रोड चाहिए हमें। रोड दे दो, टोल ले लो। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारी कोई ठेकेदारों से लड़ाई है, ना हमारी कोई कंपनी से लड़ाई है, हमें रोड से है। हम आज इनको 90 रुपये दे के जाते हैं, बाद में 500 रुपये मिस्त्री को जाके देते हैं और 1000 रुपये स्पेयर पार्ट वाले को देते हैं। हमारे कौन सी ऐसी खेती है भाई जी? हमारे 90 रुपये 110 कर देंगे तो दे देंगे, पर रोड होनी चाहिए। मामला काफ़ी लंबे समय से और ये बहुत पुराना मामला है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हनुमानगढ़ में भी यूपीरा स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं ये टोल वाले। काफ़ी लंबे समय से जब इस बात की मांग उठ रही है, भी जब सूरतगढ़ हनुमानगढ़ जंक्शन से लेकर सूरतगढ़ तक ये रोड सारी रोड टूटी हुई है, उसके बावजूद ही यहाँ पे टोल नाका काफ़ी दिन पहले किसान साथियों ने और हमारे जीप यूनियन, ट्रक यूनियन के सभी साथियों ने आके इस टोल को बंद करवाया था। कम से कम 3 महीने तक ये टोल बंद रहा। उसके बावजूद भी जब वो यहाँ से खड़े होकर चले गए, ऊपर चुनाव का समय था, लोगों ने सोचा भी अब चले चुनाव का समय, उसके बाद में इन टोल वालों ने आके यहाँ पे दोबारा फिर से वही काम शुरू कर दिया। तो मैं प्रशासन से भी ये मांग करना चाहता हूँ, हनुमानगढ़ प्रशासन से, कि आप यहाँ पे जनता को लड़वा के मरवाएं नहीं आपस में। हमारी एक ही मांग है काफ़ी लंबे समय से, अगर रोड नहीं तो टोल नहीं, हमारा एक ही मुद्दा है। और कल मेरे यहाँ से किसान थे फतेहगढ़ से, वो यहाँ से गाड़ी लेके निकला था, उससे इन्होंने ज़बरदस्ती की और उससे टोल भी इन्होंने लिया। तो मैं इन टोल वालों को भी कहना चाहता हूँ कि आप बदमाशियाँ करनी छोड़ दो। जो आप बदमाशियाँ कर रहे हैं इस काम में हम आपके भी गुरु हैं, हमसे ये काम मत करवाओ। अगर टोल, जब तक ये टोल रोड नहीं बनेगी तब तक आपका यहाँ पे टोल बंद रहेगा। चाहे आप कहीं भी जाओ, किसी को शिकायत करो, हमारे को उस बात से कोई फ़र्क नहीं है। और प्रशासन को भी मेरे ख्याल से आंख मूंद रखी है प्रशासन ने। मेरे ख्याल से 7.5 और 8 लाख के करीब रोज़ाना का ये टोल जो यहाँ पे वसूला जा रहा है, ये सभी जो विभाग के बड़े बड़े कर्मचारी इन सब में बंट के आपस में ये मलाई खा रहे हैं। तो ये मलाई हम यहाँ पे इनको खाने नहीं देंगे। आप रोड बनाओ, उसके बाद में टोल चालू करो, हमें टोल से कोई आपत्ति नहीं है। हनुमानगढ़ में जब चारों साइडों में टोल लगे हुए हैं, 3 साइड में सभी लोग अपने अपने जेबों से लोगों को पैसे दे रहे हैं टोल वालों को, क्योंकि वहाँ पे सड़कें अच्छी है। जहाँ पे रोड अच्छी है वहाँ पे टोल देने के लिए कोई भी मना नहीं करता। ये रोड बिल्कुल टूटी हुई है, इसका जो करार होता है टोल का वो भी ख़त्म हो चुका है। इस रोड पे पेड़ पौधे भी लगने थे, कम से कम 12,000 पेड़ पौधे लगने थे। काफ़ी लंबे समय से मैंने भी मेरी जिला परिषद में इस बात की आवाज़ उठाई, पर उस बात की बिल्कुल अनदेखी की गई है। इस रोड पे आप रोड भी देख सकते हैं पत्रकार महोदय, और इसके डिवाइडर भी आप देख सकते हैं। कितने कितने यहाँ पे दुर्घटना हुई रोड के ऊपर। मेरे गांव के कम से कम 8 या 9 जवान जो मेरे साथी हैं मेरे गांव के इस रोड पे ख़त्म हो चुके हैं इस रोड की वजह से। आप डबली की तरफ जाएंगे तो आप रोड की हालत देख लें, डिवाइडर टूटा पड़ा है, वहाँ पे एक्सीडेंट की आशंका रहती है। पर इन लोगों ने अपनी तानाशाही जमाने के लिए नए नए यहाँ पे चेहरे आ जाते हैं। हर बारी भी हम जाएंगे, हमारे बुकियों में दम है तो हम यहाँ पे चालू कर लेंगे। तो इनसे ज़्यादा जो हमारे साथी बैठे हैं ये सारी गणित हम भी जानते हैं। तो इनसे निवेदन है हमारा आपके माध्यम से कि ये टोल आप यहाँ से अपने जो बिस्तरे यहाँ से उठाइए और यहाँ से जाइए। ये टोल नहीं चलेगा, हम नहीं चलने देंगे इस टोल को। पहला सवाल तो यह खड़ा होता है कि जब 3 महीने इस टोल नाके पर धरना प्रदर्शन सड़क को ठीक करवाने के लिए चला, तो आखिर प्रशासन 3 महीने में सड़क को सही क्यों नहीं करवा पाया? खड्डों में अभी भी तब्दील है सड़क, हादसे होते हैं, लोगों की जान भी जाती है, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। RSRDC के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। क्यों नहीं 3 महीने में सड़क को ठीक करवाया गया? अब चुनाव का वक्त है और प्रशासन आदर्श आचार संहिता का डंडा दिखा रहा है, जनता परेशान है और लोगों के मन के अंदर सवाल पैदा होता है कि प्रशासन आखिर 3 महीने तक क्यों सोया रहा? क्यों नहीं 3 महीने में इस सड़क की स्थिति को सुधारा गया? जब लोगों से टोल लिया जा रहा है तो सुविधा वहां पर क्यों नहीं? सबसे पहले यही सवाल खड़े हो रहे हैं। लंबे समय से जो समस्या चली आ रही है और सुविधाओं के नाम पर यहां कुछ भी नज़र नहीं आता है, जनता परेशान है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि खड्डों में तब्दील सड़क कब सुधरेगी? यह मन के अंदर सवाल सबके जरूर है, लेकिन प्रशासन अब आदर्श आचार संहिता का आदेश दिखाकर धरना प्रदर्शन और वहां पर धरना लगाने से मना जरूर कर रहा है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है। देखते हैं कलेक्टर के स्तर से इस पर कोई हस्तक्षेप किया जाता है या फिर आंखें मूंद कर प्रशासन बैठा रहता है।